कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कुत्ते कमीने कहीं के ये आधी रात को भूख भूख के क्यों परेशान करते हैं? चला मेरे घर के और बेडरूम और पीछे वाले भैया के घर 4 कुत्ते हैं। ये बावरी को तो रात को भी शांति नहीं, नींद में भी इसके भाई का पुराण चलते रहता है। सटिया गई इतने क्यों भूख रहे कुत्ते? हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी जैसा कुछ है कि नहीं? अभी उस झालर जोशीपुरे को जगाता हूँ और साथ में राजेश भाई को भी जगाता हूँ। हर्षद भाई सुबह 3 बजे वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? ओह माय गॉड, इतनी रात को इस पंटर का फोन? हे पंटर, क्या हुआ? इतनी रात को फोन करके परेशान कर रहा है? और राजेश भाई क्या क्या बात क्या है? क्या मुझे क्या पता, हर्षद भाई ने फोन किया है। अरे आप लोगों को मेरी आवाज के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? सुनाई दे रही है? कान फाड़ के सुनो ना। हाँ, सुनाई दे रही है ना, ज्योति भाभी के खराटों की आवाज। राजेश भाई कौन? ओ हर्षद भाई, ये ज्योति भाभी के खराटे सुनाने के लिए आपने हमें ऐसे 3 बजे डिस्टर्ब किया? अरे नहीं 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 राजेश भाई, मैं क्या ज्योति के खराटे सुनाने के लिए आपको रात को जगाऊंगा? आज कुत्ते कितने भौंक रहे हैं, सुनो। मेरी नींद की तो बैंड बजा दी है। ए झालर जोशीपुरे, कुत्तों का भौंकना बंद करवा चल। ओ पंटर, मेरे पास कुत्तों के भौंकने का कोई स्विच नहीं है जो उसे ऑफ कर दूं मैं। चुपचाप तेरे कान में रुई डाल और तेरे शेर, घोड़े, गधे जो भी है ना, वो बेच के चुपचाप सो जा। जा। ए धंधे की मजाक नहीं यार। तेरे को मैंने 2 दिन पहले बोला था ना, हैं, कि कुत्ते पकड़वाने की गाड़ी बुलाकर आसपास के सभी कुत्तों को पकड़वा ले, तो फिर पकड़वाया क्यों नहीं तूने? ओ, जब कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई थी तो सारे कुत्ते भाग गए, उसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? दुक्का मारूंगा तुझे। कुंभो खींच कुंभो। क्या हुआ था? कुछ नहीं है, तुम सो जा। हे, मेरी हम जाग जाएगी है, अगर वो जागी ना तो मैं तुझे सुला दूंगा, समझा ना? एक मिनट, एक मिनट, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हर्षद भाई, आपको अगर वो नक्कू भाई से कंप्लेंट थी तो उन्हें फोन करते मुझे क्यों डिस्टर्ब किया आपने? ताकि ये झालर की करतूत में आपको बता सको। राजेश भाई, हमारे घर पे जब रिनोवेशन का काम चल रहा था तभी दोपहर को 1 से 4 ये कह के काम बंद करवाया था इसने कि सोसाइटी के मेंबर्स को सोना होता है, हैं? अभी रात को मारे को सोना है तो कुत्तों को भगाने की ड्यूटी इसकी है कि नहीं? है कि नहीं झालर? ओ पंटर, तू मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखा, समझा ना? तू सिखाऊंगा तुझे। ले झालर, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुझे, कुत्तों को पकड़वा वरना मैं तुझे पकड़वा दूंगा। किसी में इतना दम नहीं है जो कुत्तों की वजह से मुझे पकड़वाए, समझा तू? मारे को चैलेंज दे रहा है तू? मारे को चैलेंज मत दे, समझा ना? दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। जो तुझे करना है ना कर ले, जा। बुक्को मारूंगा ना तुझे। गुम्बो खाई गुम्बो। एक मिनट, सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया तो आप लोग भी अपना भौंकना बंद कीजिए। What? मतलब अब बोलना बंद कीजिए, हैं? और चलिए सो जाइए, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है कल। ओके राजेश भाई, मैं तो सो ही गया था, आप इस पंटर को समझाओ, कुत्तों से ज्यादा तो ये भौंक रहा है। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं झालर। अरे जा जा। बस शांति रखिए, चलिए सो जाइए। गुड नाइट। क्या लगता है आप थे यार? गुड नाइट।
पता नहीं कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं। आओ तिवारी, आओ। साहब सीसीटीवी फुटेज से पता चल ही जाएगा कि तुमने रूल तोड़ा है या नहीं। देखा देखा तिवारी, देखा? तुम ड्यूटी पे सो रहे थे, तुमने रूल तोड़ा है, अब मैं तुम्हें तोड़ूंगा। तुम्हारी पगार तो कटेगी। नहीं साहब, क्या है कि रात का वॉचमैन नहीं आया था ना, तो हमारा डबल ड्यूटी लग गया था साहब। इस चक्कर में हमारी थोड़ी सी आंख लग गई साहब। लेकिन बाद में मैं मुंह धोकर वापस आया हूँ ड्यूटी पे साहब। आप चेक कीजिए एक बार देखिए ना साहब प्लीज। क्या? मुझे कुछ नहीं देखना तिवारी, समझे? तुमने ड्यूटी पे सोने का रूल तोड़ा है, अब मैं तुम्हें तोड़ूंगा। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। साहब वो देखिए। Oh my God! तेंदुआ! Oh my God! Oh! तिवारी! गार्डन में भी तेंदुआ! लॉबी में, गार्डन में! Oh my God! तिवारी! हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में दो तेंदुए! साहब दो नहीं है, एक ही है। वही लॉबी में, वही गार्डन में साहब। ओह माय गॉड, इस खूंखार तेंदुए को देख के मेरा दिमाग का गणित बिगड़ गया है। ओह माय गॉड तिवारी, ये तो ब्रेकिंग, शेकिंग और शॉकिंग न्यूज है। ओह माय गॉड, हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में तेंदुआ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी इसका वीडियो बना के हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में डालता हूँ ताकि सब लोग चौकन्ने हो जाए। अरे भरत भाई थैंक यू। क्या कड़क टिप दी है आपने ट्राई लॉकर इंडस्ट्रीज के बारे में। अरे आपके कहने पर इसके प्रीमियम शेयर मैंने निचले भाव में दबा कर खरीद लिए थे। अपनी तो चांदी और सोना ही सोना है। हाँ मैं क्या बोलता हूँ भरत भाई, मिलते हैं ना हम लोग। हाँ आराम से मिलते। हाँ क्या है बावरी, क्यों परेशान कर रही है? हर्षद, आपने ये ब्रेकिंग न्यूज देखी या नहीं? क्यों, वो जोशीपुरा ने फिर से कोई कांड किया क्या? नहीं, उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज? ये ब्रेकिंग न्यूज है? अरे कल रात हमारी सोसाइटी में ये लायन जैसा दिखने वाला टाइगर घुस गया था। देखिए। लायन जैसे दिखने वाला टाइगर? ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं है। होता है हर्षद, ये देखिए दक्षेश भैया ने डाला है ना सोसाइटी ग्रुप पे वीडियो, ये देखिए। अरे कमकल, ये लायन जैसे दिखने वाला टाइगर नहीं है, तेंदुआ है, तेंदुआ। हाँ वही, सेम टू सेम। हाँ मतलब ये लायन, टाइगर, तेंदुआ, लेकिन कितना खतरनाक है हर्षद, देखिए ना। और ये हमारी सोसाइटी में घुस गया। मुझे बहुत डर लग रहा है हर्षद। डरने वाली बात तो है। तभी मैं सोचूं क्यों कुत्ते रात को भौंक क्यों रहे थे। हाँ ये तेंदुआ हमारी सोसाइटी में रात को आया होगा, इसलिए वो कुत्ते भौंक रहे थे। अरे बाप रे छोटी, ये तेंदुआ है ना बहुत खतरनाक होता है। जैसे शेयर मार्केट गिरता है तो पार्टी कैसे उठ जाती है, वैसे अगर इसके पंजे में कोई आया ना तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। हे मारा राम जी। मुन्ना भाभी शायद थोड़ा रुक जाते हैं ना। ए आशा, रुकने का टाइम नहीं है। मुन्ना भाभी दक्कू भाई मैं यहाँ हूँ। मुन्ना भाभी क्या हुआ, बात क्या, इतने घबराए हुए क्यों हैं आप पर? मुन्ना भाभी खबर ही ऐसी है, खुखार है कि मैं खुद दौड़ा चला आया। अरे हुआ क्या है, बोलेंगे आराम से, बोलिए, पहले सांस लीजिए। मम्मा अरे सब चिल्ला क्यों रहे, बात क्या है? मुन्ना भाभी मुझे पता था कि आप घरेलू कामों में व्यस्त होंगी, और मैंने जो वीडियो सोसाइटी ग्रुप पे भेजा है अब तक आपने देखा नहीं होगा, इसलिए वो दिखाने के लिए मैं हाथों हाथ दौड़ा यहाँ चला आया। ये वीडियो देखिए। मीट लेपर्ड। हाँ लेपर्ड, हमारी सोसाइटी में लेपर्ड। ओह माय गॉड, मम्मी ये देखो कितनी डेडली लुकिंग वॉक है इसकी। सो कूल। तू क्या इसके वॉक की तारीफ कर रहा है? ये कोई मॉडल का रैंप वॉक नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल है। इट्स अ सीरियस मैटर। एग्जैक्टली। यस,
सखी बिल्कुल सही बोल रही है। ये वाइल्ड एनिमल बहुत ही डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। वही मैंने भी सुना है ये टिप और तेंदुआ ना बोरीवली से मुलुंड के एरिया में बहुत जगह शिकार के लिए घूमता रहता है, मैंने सुना है। देखो भाई, मामला काफी डेंजरस है। सुनिए, आप पूरी सोसाइटी में सबको बता दीजिए। हाँ, सबको अलर्ट रहने के लिए बोलेगा और कोई शाम को गार्डन में वॉक करने के लिए नहीं जाए। इनफैक्ट अंधेरा होने के बाद तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकले। हाँ, जो आज्ञा बनना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने जो भी शब्द बोला है, एक एक शब्द का पालन होगा। और सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते इस सोसाइटी की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको वचन देता हूँ कि उस तेंदुए का शिकार मैं किसी भी इंसान को नहीं होने दूंगा। आज्ञा। मम्मा, हाँ, डैडी को बताते हैं। नहीं, वो ऑफिस में बिजी होंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसे खामखा टेंशन नहीं दे सकते। और अथर्वा, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? सॉरी जी, बुलाया आपने? एनी टेंशन? नो टेंशन। द थिंग इज मिस्टर वागले, हमारे जो क्लाइंट मिस्टर पंजवानी है ना, उनके साथ आज रात को आपकी मीटिंग है। एक मिनट। मीटिंग एक तो रात को 11 बजे है और ऐसा डिसाइड हुआ था कि आप दोनों जाने वाले हो उस डिनर मीटिंग पर। जाने वाले थे, लेकिन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द प्लान। अब हम दोनों की जगह पे ना आप जाएंगे मिस्टर पंजवानी से मिलने। वाह, क्या वाह, क्या? हाँ, देखिए 11 बजे मीटिंग 11 बजे शुरू होगी। उसके बाद में पंजवानी जी जो है वो पंज पेग अपने खत्म करेंगे सुबह 2 या 3 बजे। उसके बाद मीटिंग खत्म होगी तो सो व्हाट, WIW है तुझसे भी ना यार। वर्क इज वर्शिप। करेक्ट सर? करेक्ट दसानी। सो मिस्टर वागले, आज रात आप उनके साथ 5 स्टार में डिनर भी करेंगे और हमारी डील पर उन्हें कन्विंस करके ये कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल करवा के लाएंगे। सॉरी। और हाँ, ये जो फोन है ना, ये उनके सामने या तो स्विच ऑफ रखिएगा या फिर साइलेंट पे। वैसे भी दिन में 4-5 तो इनके फजूल के फोन आ ही जाते हैं। देखिए, ऑल द बेस्ट राजेश। ये तैयारी कीजिए मिस्टर वागले। हर्षद भाई, क्या प्रॉब्लम है? बार बार क्यों फोन कर रहे हो आप? क्या वापस कुत्तों ने आपकी नींद हराम कर दी? अरे राजेश भाई, लगता है आपने ये झालक का भेजा हुआ वीडियो देखा नहीं है। अरे यहाँ ऑफिस पे बिजी हूँ मैं, कहाँ से वीडियो देखूंगा? ओह माय गॉड, राजेश भाई कितने लापरवाह इंसान है आप। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा? अरे राजेश भाई, सोसाइटी में रात को तेंदुआ आया था, तेंदुआ। ये झालर ने वीडियो भी डाला है, देखो तो सही। सोसाइटी में लेपर्ड आया? अरे दसानी, अगर लेपर्ड तेरा चुम्मा लेगा ना तो तू चिपड़ जाएगा। पता है, लेपर्ड का किस मतलब डेथ किस। हाँ, देखो भाई, हर्षद भाई, लेपर्ड अगर सोसाइटी में आया तो इसका मतलब बहुत ही डेंजरस है ये। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओ राजेश भाई, मुझे मेरे कर्तव्य पे आप ज्ञान मत दीजिए, समझे आप? मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन कर दिया है और उन्हें वीडियो भी भेज दिया है। थैंक यू। और उन्होंने हम सबको रात भर चौकन्ना न रहने को बोला है। हाँ राजेश भाई, इन जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता है। What? अरे तू जानवर तो है ही ना, एक ही बात है। हाँ चलो, बाय बाय। अरे बाप रे, ये क्या है? बाप रे, देखा राधिका, लेपर्ड हमारी सोसाइटी के लॉबी में यूं घूम रहा है। अरे लॉबी में तो तिवारी बैठ के चौकीदारी करता है ना, उसको कुछ किया तो नहीं? नहीं, थैंकफुली जब लेपर्ड लॉबी में आया था ना, तब तिवारी वहाँ पर नहीं था। हाँ, तेंदुए ने उसको कुछ किया नहीं, थैंक गॉड। अच्छा सुनिए, मैं यहाँ स्पेशली इसलिए आई हूँ कि अभी कुछ दिन के लिए ना आप दोनों गार्डन में वॉक करना अवॉइड कीजिएगा। लेपर्ड है तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं, वंदना बिल्कुल सही कह रही है, हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अरे हमारी रहने दे, जाके अथर्व को देख, वो यहाँ वहाँ भागता रहता है। हाँ, मैं चेक करती हूँ। ओके। क्या करे? तेंदुआ यहाँ कैसे आ गया? Bro ready? Yes. Action. Hi guys, अथर्वन विद्युत लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम साई दर्शन हाइट्स। तो कल रात को हमारी सोसाइटी में करीब रात को 3 बजे एक डेंजरस लेपर्ड दिखाई दिया और अब हम आपको वहाँ लेके जाएंगे उस सीढ़ियों पे जहाँ पे लेपर्ड ने कदम रखा था। ब्रो। तो दोस्तों, ये वही सीढ़ी है जहाँ पे लेपर्ड ने अपना कदम रखा था और यही से वो हमारी सोसाइटी के गार्डन में एंटर हुआ था। अब हम आपको लेके जाएंगे हमारी सोसाइटी के लॉबी में।
ब्रो रेडी? यस एक्शन। गाइस ये वही लॉबी है जहाँ से लेपर्ड एक चक्कर मार के वापस गार्डन में गया था। तो अब हम आपको मिलाएंगे हमारे वॉचमैन अंकल से, तिवारी जी। कम ऑन तिवारी अंकल, बताइए अगर लेपर्ड ने आपको देख लिया होता तो आप क्या करते? हम क्या करते अथर्व बेटा, फिर तो जो करना था वो लेपर्ड ही करता ना। हमने तो सुबह से जब से सीसीटीवी में लेपर्ड को देखा है ना, हम थर थर कांप रहे पत्ते की तरह। देखा गाइस, साई दर्शन हाइट्स में जितने भी लोग रहते हैं उनके दिल और दिमाग में डर और खौफ का माहौल बन गया। तो इसी डर और खौफ के साथ हम करते हैं साइन ऑफ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए अथर्व एंड विद्युत लाइव। कट। वाओ ब्रो, तेरे ये रिपोर्टिंग का आइडिया तो जबरदस्त है। ब्रो एक काम कर, स्कूल ग्रुप में मेरी रिपोर्टिंग और वो लेपर्ड की सीसीटीवी फोटो डाल दे। देखना हमारे फ्रेंड्स वो देख के शॉक हो जाएंगे। ओके। क्या हुआ आशा? कुछ नहीं आशा, इतना सा कॉकरोच था। वो इतना बड़ा जानवर तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं। आशा ये जंगली जानवरों का नहीं कोई भरोसा। खाने जाते हैं डोसा पर खा के आते हैं समोसा, खा के आते हैं समोसा, खा के आते हैं समोसा। अरे यामिनी क्या कर रही है तू? पहले तेंदुए के डर से कड़ी पतली हो गई हमारी, और तू डोसा और समोसा पता नहीं क्या क्या खिला रही है। बंद कर, तेरे एक मेनू कार्ड बंद कर। चलिए वो तो अच्छा है ना कि डक्कू भाई ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, तो वो आके उस तेंदुए को जल्दी से ट्रैक करके ट्रैप कर लेंगे। हाँ, और जंगल में वापस छोड़ देंगे। हाँ मम्मा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जब तक उसको ट्रैक करके ट्रैप नहीं कर लेते तब तक तो हम सबके लिए खतरा तो है ना। और दक्कू अंकल ने भी हमें सोसाइटी गार्डन में बैठने से मना कर दिया है। बार बार ना वो तेंदुआ है ना, उसका वीडियो मेरे सामने आ रहा है, मतलब नजर के सामने आ रहा है। वो हमारे अगर घर तक पहुंच गया तो? नहीं नहीं माँ, हम लोग ऊपर रहते ना, ऊपर नहीं आ पाएगा। अच्छा बच्चे, वंदु अथर्व कहाँ है? हाँ सखी, अथर्व कहाँ है? वो तो विद्युत के साथ गार्डन में कोई व्लॉग बना रहा है। हाँ? अरे राधिका आंटी, राधिका क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये अथर्वा, उसका क्या करूँ? और विद्युत का भी। ब्रो तुझे पता है अगर लेपर्ड भागे ना तो वो पर आवर 55 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, और जब वो भूखा और भागता है ना तो वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ब्रो तुझे सब पता होता है। रिसर्च ब्रो, रिसर्च। ब्रो ये देख, हमारे लेपर्ड की रिपोर्टिंग वाली वीडियो को हमारे सारे फ्रेंड शेयर पे शेयर करे जा रहे हैं और हमारे व्यूज भी बढ़ गए। यस, मुझे लगता है कि हमें ना न्यू वीडियो बनानी चाहिए लेपर्ड की। पर उसके लिए पता होना चाहिए कि लेपर्ड है कहाँ। और तुझे तो पता ही है, व्यूज पाने के लिए मैं फेक वीडियो नहीं बनाता। वो तो कितना सच्चा बच्चा है। अब दूसरी वीडियो बनाने के लिए हमें 1 नाइट और इंतजार करना होगा। ब्रो अगर इस नाइट को लेपर्ड नहीं आया तो? ब्रो ये देख, लेपर्ड के पंजों के निशान। ओ ब्रो, ये तो हमारे लिए जैकपॉट है। हमने लेपर्ड के पंजों के निशान की वीडियो बनाते हैं। हाँ रुक, दी ब्रो, टाइट क्लोज लेना। अच्छा ओके। ब्रो देखना, हमारी वीडियो देखकर ना हमें रिपोर्टर की जॉब मिल जाएगी। व्हाट? अथर्व विद्युत, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुम लोगों की मम्मीज ने तुम्हें घर पे बुलाया है, जाओ। अब वो छोड़ो दक्कू अंकल, अब ये देखो लेपर्ड के पंजों के निशान। ओह माय गॉड, लेपर्ड के पंजे इतने बड़े होते हैं? और दक्कू अंकल, लेपर्ड के पंजों के निशान सिर्फ एक ही तरफ के है। इसका मतलब आप समझे? मतलब ओ, क्या कर रहे हो? मैं मतलब समझ रहा हूँ। व्हाट? मैं बताता हूँ। इसका मतलब कि लेपर्ड के गार्डन में आने के निशान है, लेकिन वापस जाने के निशान नहीं है। ओह माय गॉड, यानी जो लेपर्ड रात को सोसाइटी में आया था वो लेपर्ड सोसाइटी के बाहर गया ही नहीं, मतलब वो गार्डन में भी हो सकता है। यस दक्कू अंकल, इसका मतलब कि लेपर्ड अभी भी कहीं सोसाइटी में छिपा होगा।
माय गॉड, तिवारी 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 तिवारी, जी जी, पूरा गार्डन अभी के अभी खाली कराओ। पूरे गार्डन को डेंजर जोन घोषित कर दो। क्यों? लेपर्ड गार्डन में कहीं भी छुपा हो सकता है। और हाँ, डू नॉट क्रॉस दिस लाइन, ऐसा रिबन लगा दो जल्दी। दक्कू अंकल, जो आप कह रहे हो कि डू नॉट क्रॉस दिस लाइन वाला रिबन लगाओ, आपको क्या लगता है कि लेपर्ड इतना पढ़ा लिखा होगा कि वो उसको देख के वापस चला जाएगा? ये एकदम राजेश वागले पे गया है। बेटा, वो रिबन लेपर्ड के लिए नहीं, इंसानों के लिए है। वो तो पढ़ सकते हैं ना। व्हाट? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, भागो भागो, घर भागो। तिवारी हटो हटो, भागो यहाँ से। नो, चलो भागो। अरे राजेश भाई, तेंदुआ तो छोड़ो, चूहा भी नहीं दिख रहा है। हाँ बोलो मंदोड़ी। राज, वो बात अर्जेंट नहीं होती तो तुम्हें ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करती। स्लो डाउन, धीरे धीरे बोलो, फिर से बताओ। बात अर्जेंट नहीं होती तो तुम्हें ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करती। सोसाइटी में ना रात को लेपर्ड आया था। हाँ बंधु, ये पता चला मुझे। अभी दक्कू भाई और हर्षद भाई का फोन आया था तो उन्होंने बताया मुझे। लेकिन तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे टेंशन लेने की बात है ना राज, अब मैटर सीरियस हो गया है। मतलब मैं समझा नहीं, क्या हो गया? अरे जो लेपर्ड रात को सोसाइटी में आया था वो अभी भी सोसाइटी गार्डन में कहीं छिपा हुआ है। दक्कू भाई अभी भी बता के गए। इसका क्या प्रूफ है? अरे वो अथर्व है ना, उसने सोसाइटी गार्डन में लेपर्ड के पंजे के निशान आते हुए देखे पर जाते हुए के निशान नहीं है। बंधु, तुम अथर्व और ये दक्कू भाई की बातों में कहां से आ गई? अरे वो लेपर्ड रात को आकर रात को ही वापस गया होगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानती राज, तुम ना ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम अंधेरा होने के बाद लौटो। अरे इनफैक्ट मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज रात को मुझे लेट होने वाला है क्योंकि क्लाइंट के साथ एक डिनर मीटिंग है। अरे क्लाइंट के साथ मीटिंग पोस्टपोन भी तो हो सकती है। पूरी सोसाइटी में डर का माहौल है राज, प्लीज अंधेरा होने के पहले घर लौट आओ। अरे बंधु, ये क्लाइंट के साथ मीटिंग हैरी ने फिक्स की है। मीटिंग को प्रीपोन या पोस्टपोन करना मेरे हाथ में नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मीटिंग में जाने के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। कितने बजे तक लौटोगे? बंधु, पहली बार थोड़ी मैं ऑफिस से लेट आ रहा हूँ। अरे लेपर्ड भी तो पहली बार आया ना सोसाइटी में राज। बंधु रिलैक्स। एक काम करता हूँ, आई विल बी इन टच विथ यू, ठीक है? मीटिंग खत्म होती मैं तुरंत घर आ जाऊंगा। और रही बात इस लेपर्ड की ना, तो मैं हर्षद भाई और दक्कू भाई से बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तिवारी भी तो है ना नीचे। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आज रात मुझसे ड्यूटी नहीं होगी साहब। नहीं मारा। तिवारी उठो। कैसे नहीं होगी? ये देखो, मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये जाली लगवाई है। ये डंडे हैं, वो रस्सी है। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। अरे साहब, ये प्लास्टिक की जाली से, डंडे रस्सी से कुछ नहीं होगा साहब। मुझे माफ कर दीजिए। तिवारी, तुम तेंदुए के डर से ड्यूटी छोड़ के चले जाओगे तो कैसे चलेगा? तिवारी, मैं तुम्हें सोसाइटी की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे भी दिलवा दूंगा। तिवारी, तुम सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की सिक्योरिटी की एक सक्षम दीवार हो, समझे तुम? नहीं साहब। कमकल, कौन सी दीवार बनाना है तू? हाँ, सोसाइटी कमेटी की परमिशन ली तूने? ली क्या? ओ बेअकल, तू वक्त की नजाकत को समझ। ये तिवारी तेंदुए के डर से ड्यूटी छोड़ने की बात कर रहा है, तो मैं इसको समझा रहा था कि ये हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की सिक्योरिटी की दीवार है। अरे तिवारी, तू भी क्या है? अरे देख, तेंदुआ क्या होता है? तेंदुआ है ना, जंगल के कुत्ते बिल्ली की तरह होता है। ऐसे डंडा दिखाओ भाग जाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तुमको पता है, मैं थाईलैंड सिंगापुर घूमने गया था ना, तो उधर तो मैंने शेर और टाइगर के साथ खड़े रह के फोटो खिंचवाई है। क्या बात कर रहा है तू? ए टूटी फूटी दीवार, देखेगा? फोटो देखेगा? दिखाओ। ओ पंटर,
ये फोटो तू अपनी टूटी फूटी दीवार पर लगाना। चल हट यहाँ से। तिवारी जी जी जी। ये सारे जानवर पालतू होते हैं, केवल फोटो खिंचवाने के लिए रखे जाते हैं। असली शेर का सामना तो मैंने किया था, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर। झालर, ये ऐसे असली में शेर आए ना तो अच्छे अच्छों की पटलून ढीली हो जाती है ना तिवारी? हाँ साहब, आप लोग तो सचमुच में बहुत बहादुर हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, आज रात में आप ही ड्यूटी कीजिए, मैं जाता हूँ, मुझे माफ कीजिए। तिवारी जाने देना उसको। अरे पूरी रात ड्यूटी कर करके थक गया है, 2 रातों से बेचारा ड्यूटी कर रहा है, बच्चे की जान लेगा क्या? तो एक काम, उस सिक्योरिटी वाले को फोन कर और उसको बोल के दूसरा वॉचमैन भेज दे, उसमें क्या है? हर्षद, मैंने सिक्योरिटी वाले को फोन लगाया था, उसने बोला रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, मेन पावर की कमी है। अब हमें ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हमें मतलब? तुझे, मुझे और परम पूज्य वन्ना भाभी के पति राजेश वागले को। व्हाट? रिस्पेक्ट के रसगुल्ले। परम पूज्य वन्ना अभी के पति राजेश वागले ऑफिस से आज रात को लेट आने वाले, तो फिर बचा कौन? तू और मैं। और हम दोनों में से ऑनरेबल सेक्रेटरी कौन है साई दर्शन हाइट्स का? ऑफ कोर्स मैं। तो साई दर्शन हाइट्स की सुरक्षा की जवाबदारी किसकी है? मेरी। तो रात को वॉचमैन कौन करेगा? मैं। ओके डन। मैं आधी रात को चक्कर मारने आऊंगा, ठीक से वॉचमैन करना, सोना मत। ओके चल, ऑल द बेस्ट। हर्षद, आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, अब सोसाइटी की सिक्योरिटी के बारे में मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अथर्वा, खबरदार जो तुम घर के बाहर कहीं गए थे, समझे? मम्मी, मैं तो दादा दादी के घर पे जा रहा था। देखा, पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है। कहीं नहीं जाओगे तुम, समझे? बाहर तेंदुआ घूम रहा है, चुपचाप अपने कमरे में बैठो, नहीं तो बंद कर दूंगी कमरे में। मैं देखता हूँ। अरे डंडा तो लेकर जा, तेंदुआ हुआ तू। मम्मा, वो बेल कैसे बजाएगा? मम्मा! मम्मा! लेपर्ड, मैं थोड़ी ना बजाएगा। अरे बजाइयोगी कौन है? एलियन है। हाँ? हमारे पास आ रहा है। अरे तेंदुआ, मारो। तेंदुए ने हेलमेट पहना है? तेंदुआ हेलमेट पहनेगा? बादाम नहीं खाए ना तूने? ज्योति भाभी, तेंदुआ नहीं है ये। कौन है आप? दक्षेश भैया। हाँ? दक्कू अंकल। दक्कू भाई? सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का परम पूज्य वन्ना भाभी को प्रणाम। ए झालर, ये क्या हाल बना है? क्या नौटंकी है ये सब? ओ पंटर, नौटंकी नहीं, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी। सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते इस सोसाइटी की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए वॉचमैन तिवारी की गैर मौजूदगी में आज सिक्योरिटी की ड्यूटी मैं निभाऊंगा। ओहो, वाह दक्षिण भैया। अंकल, अगर सोसाइटी में सेक्रेटरी होना तो एकदम आपका जैसे ही होना चाहिए। यस ब्रो, वरना ना हो। ओह वाओ। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये झालर, ये बता कि तूने ये कपड़े क्यों पहने? हाँ दक्कू भाई, आप एलियन बनकर क्यों घूम रहे हैं? पंटर, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मार। क्या? अगर तेंदुआ मेरे सामने आया और उसने मुझे देखा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ओह माय गॉड, ये इंसान है या परग्रहवासी, और वो वहां से डरकर दुम दबाकर भाग जाएगा। तेंदुए से तो तू बच जाएगा, लेकिन कुत्तों से कैसे बचेगा? What? हाँ, वैसे भी यहाँ के कुत्ते तो तुझे जानते ही हैं, पूरे दिन करता तो रहता है तू। Hey, पंटर, shut your masala mouth, okay?
वन्ना भाभी, जी जी। सिक्योरिटी का कार्य शुरू करने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए वन्ना भाभी, प्लीज। आशीर्वाद है दक्कू भाई, एंड आप जो हम सबके लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। हट जाएगा ये। सॉरी वन्ना भाभी, आपने मेरी तारीफ की तो अब मेरी हिम्मत हिमालय की तरह बढ़ गई है। एक पंचर हाथ देना। जाइए ना हर्षद, मदद कीजिए ना। हाँ तू पीना झालर है। झालर कहेगा। वन्ना भाभी, आपकी तारीफ से मेरी हिम्मत हिमालय से भी ऊंची हो गई है। अब वो तेंदुआ तो क्या, दुनिया का कोई भी जानवर आ जाए, मैं उसका सामना डट कर करूंगा। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। हे, what? भागो, भागो! ओह माय गॉड, ये कुत्ते मुझे देख के भौंक रहे हैं। ये सच में लेपर्ड आया है तो उसे देख के भौंक रहे हैं। भाग! ओह माय गॉड! हे, हनुमान के हनुमान सागर लोग जाकर अंकल, व्हाट? तुम लोग इस रिकॉर्डिंग से मुझे डरा रहे थे? नहीं नहीं दक्कू अंकल, हम तो आपकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और देखो मम्मी ने आपके लिए गर्मा गर्म चाय भी भेजी है ताकि आपकी नींद उड़ जाए और आप लेपर्ड की नींद उड़ा दो। यस। वाह, थैंक यू। अमृत है अमृत। देवी मेरा कितना ख्याल रखती है। अच्छा दक्कू अंकल, हमें भी आपके साथ चौकीदारी करनी है। आप हमारी मम्मी को मना लोगे प्लीज? हाँ दक्कू अंकल, प्लीज हम आपके साथ रात की चौकीदारी करना चाहते हैं। नो 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 बॉयज, ये बच्चों का काम नहीं है, ओके? ये मुझ जैसे हिम्मतबाज का काम है। तुम जाओ और घर जाके आराम से सो जाओ, क्योंकि मुझे बाहर सोसाइटी का भी चक्कर काटना है। जाओ जाओ जाओ, गो 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 गो। चल जागते रहो, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, जागते रहो। ओह माय गॉड, बहुत गर्मी है। ये निगोड़े कुत्ते भी ना। ये बच्चे भी ना। अथर्व विद्युत, अब और मस्ती नहीं। अरे बच्चे तो यहाँ है ही नहीं। लिफ्ट में छुपे हैं, यहाँ भी नहीं है।
दक्कू भाई, ये क्या उलिया बना रखा है? बोलिए राजेश भाई। हाँ, क्या लूं? अबे तेरी वन्ना भाभी, झालर! ओह माय गॉड, वन्ना भाभी। कौन किसको उठा के ला रहा है पता ही नहीं चल रहा। अरे दक्षिश ओह माय गॉड, क्या हुआ? वन्ना भाभी। एक मिनट बैठिए। सॉरी। तुझे लॉबी में बेहोश हो गए थे दक्कू भाई। दक्कू, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? प्रणाम वन्ना भाभी। मैंने लेपर्ड के दर्शन किए। ओह माय गॉड, वो लेपर्ड हमारी सोसाइटी में कहीं छुपा हुआ है। क्या मतलब? वो लेपर्ड अभी भी हमारी सोसाइटी में घूम रहा है? आप लोगों को यकीन नहीं आता तो राजेश भाई से पूछिए, इन्होंने भी लेपर्ड के दर्शन किए थे, है ना? एक मिनट, मैं जब लॉबी में आया ना तब वहां पर कोई तेंदुआ फेंदुआ नहीं था। उल्टा आप ही कोने में ऐसे कांप रहे थे। आपको कोई भ्रम हुआ होगा दक्कू भाई। हाँ। परम पूज्य वन्ना भाभी, मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ, मैंने सच में लेपर्ड के दर्शन किए। वो लेपर्ड हमारी सोसाइटी में कहीं छुपा हुआ है, सच में राजेश भाई। राजेश भाई, देखा? कुत्ते भौंक रहे, लेपर्ड की आवाज नहीं है। हाँ, पर वो लेपर्ड को देख के भौंक रहे हैं। बट मैं सच कह रहा हूँ, अरे मैंने लेपर्ड को देखा है। राजेश भाई, हर्षद, तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, तो तुम लोग मेरे साथ चलो। अभी दूध का दूध और लेपर्ड का लेपर्ड हो जाएगा। नहीं हर्षद, आप नहीं जाएंगे। हाँ राजेश भाई, क्या नहीं, चलो। मैं क्या बोलता हूँ, चलो ये डरपोक के डर को भगाने का यही इलाज है, चलो। राजेश भाई, ध्यान से। ये झालर, ये संभल, ये कर रहा है तू। आवाज नहीं। अरे इसको बोलो। बिल्ली की तरह चलो। वो है ना, तेंदुआ है ना, मॉडल बना देगा आपको। मैं पीछे जाता हूँ। देखो ये झालर, पीछे से तो तू पहला ही हो गया। एक मिनट, मैं बीच में आता हूँ। अरे दक्कू भाई, क्या कर रहे हो आप? आगे पीछे बीच में, चुप, एकदम चुप। चलो। अरे राजेश भाई, तेंदुआ तो छोड़ो, चूहा भी नहीं दिख रहा है। देखो भाई, ये ना आपका भ्रम है। तो मैं लिख कर देता हूँ, हमारी सोसाइटी में तेंदुआ नहीं। झालर है। राजेश भाई, क्या हुआ? राज, यू टर्न मारो। ओ राजेश भाई, क्या हो गया? नहीं वो कुछ नहीं। वो दक्कू भाई की बात सुनकर ऐसे में सोच में पड़ गया कि ऐसे अगर सामना हुआ, मुकाबला हुआ लेपर्ड से, है ना, अगर वो हमारी सोसाइटी में आया या नहीं आया, मतलब। राजेश भाई, आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? व्हाट? हाँ राजेश भाई, दक्कू वंदना बहन की झूठी कसम नहीं खा सकता। राजेश भाई, रिलैक्स। मासी, हाँ? राजेश भाई को पानी दीजिए। हाँ। ये जी, रिलैक्स। नहीं, मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूं। हम सब अखबार में पढ़ते रहते हैं, नेशनल पार्क के इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज हैं या फिर आर्य मिल कॉलोनी भी है,
वहां पर रात को लेपर्ड दिखाई दिया है, मतलब साइटिंग्स हुई है और उसने इंसानों पर हमला भी किया है। लेकिन ये सब ना हम इंसानों की गलती की वजह से हुआ है। बट हमारी क्या गलती है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर ना हम लोगों ने जंगल काट काट कर वहां पर शहर बसाए। जिस साई दर्शन हाइट सोसाइटी के आप सेक्रेटरी बने घूमते हो, ये एरिया भी तो पहले जंगल ही था ना। गर्मी के दिनों में जंगलों में जो पानी है वो सूख जाता है, शिकार भी नहीं मिलती, फिर ऐसे घूमते घूमते इंसानों के बीच पहुंच जाते हैं। राजू बेटा ठीक ही कहता है भाई, वो जंगली जानवर खुखार तो होते ही हैं और हम लोगों को डर लगेगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उन बेजुबान जानवरों के साथ हमें थोड़ी हमदर्दी तो होनी ही चाहिए। बरोबर है राजेश भाई। हाँ श्रीनिवास काका, आप दोनों की बात है ना 24 कैरेट सोने जितनी खरी है। यस, मैं भी एग्री करता हूँ। राज, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें जानवरों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, लेकिन लेपर्ड तो जंगली जानवर होता है ना, मतलब वाइल्ड एनिमल्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो उनका डर तो ह्यूमंस में रहेगा ही। तो उनके साथ नरमी से कैसे पेश आ सकते हैं? और हम हमेशा के लिए दहशत में तो नहीं रह सकते ना कि वो लेपर्ड घूम रहा है सोसाइटी में। उसका भी एक इलाज है। हाँ, क्यों ना हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर लेपर्ड पाया गया है और उनकी जो भी गाइडलाइंस हो वो हम फॉलो करें। क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा आपने राजेश भैया, हम ना वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं सचिन सावंत मेरा दोस्त है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, उससे बात करता हूँ मैं। हाँ सचिन, सॉरी इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। अच्छा नाइट ड्यूटी पे? अच्छा सुनना, हमारी सोसाइटी में ना साई दर्शन हाइट्स में एक लेपर्ड की साइटिंग हुई है। क्या? कब? उसको क्या हो गया? आराम से आराम से। अरे कांग्रेचुलेशंस! ओके थैंक यू। अरे हुआ क्या? कांग्रेचुलेशंस किस बात की दे रहे थे? उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई होगी ना। मतलब लड़का हुआ या लड़की? लेपर्ड की डिलीवरी हुई है। लेपर्ड की डिलीवरी मतलब एक गुड न्यूज है। अभी सचिन बता रहा था कि पड़ोस की सीता कुटीर सोसाइटी में लेपर्ड को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने कई दिनों से वहां पर पिंजरा यानी केज सेटअप किया था और अभी लेपर्ड उस पिंजरे में पकड़ा गया है और उस लेपर्ड को फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जंगल में मतलब उसके घर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, यानी मैंने सच में लेपर्ड के दर्शन किए थे। ओह माय गॉड। अरे दक्षिश भैया, नकु भाई, इसको भी नेशनल पार्क छोड़ के आओ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।